विवसंपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सद्गुरुं सद्गुणाधारं शिवं सत्यनिरञ्जनं सीतावल्लभं पादं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय नियतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबल भाखंडतमहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री स्वामी विवेकानंद विजय प्रणाम। सबसे पहले इस विद्यालय के रूप में जिन्होंने विद्यालय को न केवल विद्यालय अपितु शिक्षण का, संस्कार का और आध्यात्मिकता का मंदिर बना दिया है, ऐसे राजू शर्मा जी को बार-बार नमन करता हूं। उसके बाद यहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं, जो गणमान्य अतिथि पहली कक्षा में यहाँ विराजमान हैं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं एनिमल फीडिंग के लिए कार्यरत जो एक ग्रुप हमारे सामने बैठा हुआ है। इन बच्चों को, इनके अंदर की भावना को और विश्वम भरस्पतियम वही नाम पापहरम, ये जो वेदों का वाक्य है, ये जो विश्व का भरण पोषण करता है, उसी के घर ईश्वर अवतार लेता है। इस भावना से उत्पन्न जो लोग हैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे वाचक से जो बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा धारण करके आए, उनके अंदर बैठे हुए ईश्वरीय अंश को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ वेश और वेशधारी में अंतर नहीं है। कहते हैं कि नाट्यकार था और नृत्य अभिनय करता था। एक दिन उसने चैतन्य महाप्रभु का अभिनय किया और अभिनय करने में रिहर्सल्स होते हैं, टेक्स होते हैं। तो 11:30 बजे उसने सोचा यही वेश लेकर मैं अपने घर चला जाता। रात में 11:30 बजे उस समय तो अगर कोई हंसता भी है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस समय तो वही याद आता है। तो पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उस नाट्यकार ने मुड़कर देखा तो चंदन भगवान कृष्ण पीछे खड़े थे। जब उसने देखा और जब उसका साक्षात्कार हुआ तो भगवान वहां से दौड़ते हुए जाने लगे। उसने रोका कि आप आए क्यों थे, और जब आए तो जा क्यों रहे हैं। उस वेश के कारण भगवान ने कहा मुझे लगा मेरा चैतन्य जा रहा है। तो इस वेश की महानता है, इस वेश की प्रधानता है। आप लोग स्वामी विवेकानंद जैसे महनीय व्यक्ति को सुनने बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद के अद्वितीय विचारों को सुनने के लिए बैठे हैं, तो कृपया मूल हटा करना बैठे, जरा मुस्कुराते हुए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक्सपायरिंग पर्सनालिटी नहीं है, स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद व्यक्ति इंस्पायर होता है, एक्सपायर नहीं होता।
अगर कोई मित्र के बाजार में जाए और दुर्गंधित होकर आए तो फिर वो मित्र का बाजार कैसा? हम स्वामी विवेकानंद को सुनकर आए और घर जाए चार ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद को फॉर्मल होकर मत सुनिए, स्वामी विवेकानंद को नॉर्मल होकर सुनिए। जितने देर तक मैं इस महंगे व्यक्तित्व के बारे में बात करूं, आप लोग पूरी तटस्थता के साथ इन्हें सुने, इनके विचारों को सुने। और सबसे पहले तो बालिका बोलते हैं ना, लेकिन जब पुरुष बोलता है तो एक और प्रभावित होता है, और जब महिला बोलती है तो WHOLE पूरी प्रकृति प्रभावित होती है, जड़ चेतन प्रभावित होता है, क्योंकि वह आदि शक्ति का स्वरूप है। आज महिला संगठन कार्य करते हैं, गुजरात की कई महिला संगठन मेरे भी संपर्क में है। वो आगे कहते हैं महाराज जी हमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार चाहिए। मित्रों, मैं महिलाओं की बराबरी के अधिकार का पक्षधर नहीं। मेरी दृष्टि में स्त्री और पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जिन उपनिषदों का विद्यार्थी हूं, जिन शास्त्रों का विद्यार्थी हूं, वहां पुत्र और पुत्री बराबर नहीं है। एक पुत्र 10 पुत्र, एक 10 पुत्री के समकक्ष में 100 पुत्र रखे गए हैं, 10 पुत्र समान रखने। जब पुरुष शिक्षित होता है तो घर शिक्षित होता है, और जब महिला शिक्षित होती है तो राष्ट्र शिक्षित होता है। इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्र का स्वरूप बताते हुए भगवती वाग्देवी कहती हैं, अहम राष्ट्रे संगमनी चिकित्सा प्रथमे यज्ञिया। राष्ट्र का स्वरूप पुरुष से नहीं, राष्ट्र का स्वरूप स्त्री से। किसी धर्म में, किसी विचारधारा में ईश्वर की जो मान्यता है, वो उस धर्म की, उस इंस्टीट्यूशन की सबसे ऊपर के लेवल का थॉट प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ ईश्वर पुरुष नहीं है, हमारे यहाँ ईश्वर स्त्री पुरुष है। हम अर्धनारीश्वर के उपासक हैं, और उनका स्वरूप कैसा? बोले पार्वती परमेश्वर। अकेले शिव शंकर खंड नहीं है, पार्वती के साथ शंकर हैं। ऐसी अद्वितीय महिला शक्ति। और जब ये बोलती हैं तो केवल सुनने वाला नहीं, अपितु जो आकाश मार्ग के परे सबसे बड़ा श्रोता है उपनिषदों के अनुसार, तद्भासितव्य तद्बोधितव्य, वह सुनता है तो वो भी प्रसन्न होता है। पर आज महिला शक्ति के बारे में, महिलाओं की महानता के बारे में बोलने नहीं आया। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने आया हूं कि जब वो बोलने लगते थे तो सुनने वाला सिर से लेकर पांव तक कान बन जाए और सुनता है। एक ऐसे जिद्दी व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं कि जो रेत में पैर रखे और पैर हिस्से इशारे बनाए, और तो यही कहे कि पानी तो यही से निकलेगा। आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, जब इस देश को सफेदों का देश कहा जाता था, इस देश को मूर्खों का देश कहा जाता था, उस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाकर, जहां पर विश्व के बड़े बड़े गणमान्य लोग विराजमान हैं, वहां वो कहता है, as far as rationalism and radicalism would pass out from the mindset of the world, वेदांत would be the only consistent religion। केवल वेदांत बचेगा। उस समय
जिस समय भारत को सफेदों का देश है। स्वामी विवेकानंद के बारे में सबकी अपनी धारणाएं हैं। कोई उनको अद्वितीय वक्ता मानता है, कोई उनको अद्भुत संत मानता है, कोई उनको समाधिस्थ महापुरुष मानता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा कर रहे हैं। और बड़े व्यक्तियों का यही लक्षण होता है, या तो आप उनके समर्थक होंगे या तो उनके विरोधी होंगे, लेकिन आप उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। Either you favor Gandhi, either you can favor Gandhi, but you can never deny Gandhi. गांधी के अस्तित्व को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हर कोई अपने अपने स्तर पर विवेकानंद के बारे में बोलता है। कई लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष है। मैं स्वामी विवेकानंद को महान पुरुष नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि महानता एक रमणीय ध्वज है और इससे समय समय पर महाभारत जी के कई लाल उसके सिंहासन पर बैठते हुए दिखाई देते हैं। जब कोई खिलाड़ी अप्रत्याशित प्रदर्शन करता है तो हमें लगता है ये खिलाड़ी महान खिलाड़ी है। जब 2011 में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर लड़ रहे हैं तो बंदूक की नाव में हाथ डालने वाला वो तुकाराम हमें महान पुलिस वाला दिखाई देता है। जब राजनीति के लिए न केवल विचारधारा समाज कुनबा सब कुछ छोड़ने वाले लोग होते हैं, उस समय पैसे देकर सरकार में ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा ऐसा कहने वाला अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनीतिक लगता है। जब कोई रेल दुर्घटना हो जाती है और उसका वहन करते हुए उसकी जिम्मेदारी का वहन करते हुए एक रेल मंत्री इस्तीफा फेंक कर मारता है तो उन लाल बहादुर शास्त्री को हम महान नेता मानते हैं। जब कई वर्षों से मेडल के सूखे को पूरा करता हुआ हमारे यहाँ का नया हीरो आइकॉनिक हीरो नीरज चोपड़ा अद्वितीय प्रदर्शन करता है तो हम अपने मोबाइल पर टैग करते हैं द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू ही महाराणा का वंशज है, मैं जहां तक पाला जाए। तब हमें लगता है कि नीरज चोपड़ा ही एक महान व्यक्ति है, एक महान खिलाड़ी है। पर क्या स्वामी विवेकानंद को अपनी सीमित बुद्धि से महान कह देना उनके महान व्यक्तित्व के लिए जायज है क्या? मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद महान नहीं अपितु युग पुरुष हैं। वे स्वयं में एक युग हैं। कभी श्रद्धेय श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया यू शुड लर्न अबाउट स्वामी विवेकानंद। अगर आपको भारत के बारे में जानना है तो आपको विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, आपको विवेकानंद को समझना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में आज कुछ तथ्यों को रखने के लिए मैं आप सबके बीच में हूं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ था, उनके माता पिता क्या करते थे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शरण कैसे प्राप्त की, ये सारी बातें आज गूगल बाबा के पास है। पहले एक मंत्र होता था, उसको जानने के लिए तस्मै श्री गुरु
गूगलाए आपको गूगल बाबा में आप उस चीज को क्लिक करिए और वो जानकारी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। पर आज न स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में, न स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में, स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद are never born and died personality। कभी ना जन्म लेने वाले और कभी ना मरने वाले व्यक्तित्व का नाम स्वामी विवेकानंद है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म प्रतस्य च, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। धरा का प्रवाह यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो जरा सो भुताना। जो भरेगा वो झरेगा, जो जलेगा वो बुझेगा, पर जिसका जन्म ही ना हो उसकी मृत्यु कैसे हो? आज जीवन के कई परिवेशों में रहने वाले हम आप लोग 128 वर्ष बीत जाने के बाद भी हृदय से ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे आपके बीच में नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ही अपने जीवन काल में जब वे इस धरती पर रहे तब उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर तो मेरा साथ छोड़ सकता है, पर मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरा चिंतन इस धरती पर कर्म बीज के रूप में है, और ये चाहे 1000 वर्ष बीत जाए, चाहे 2000 वर्ष बीत जाए, इसको समाप्त नहीं होना है। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं श्रद्धेय राजू शर्मा जी को कि आपने ऐसे व्यक्ति का चयन किया, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना ठीक समझा बच्चों को कि जो काल से व्यक्तित्व है। किसी नेता के बारे में चर्चा करो तो नेता 5 साल, 10 साल, 20 साल। किसी गायक के बारे में बात करो उसकी 20-25 वर्ष आयु है। मैं आपसे पूछूं, गुलाम अली के बारे में कितने लोग जानते हैं? लेकिन विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद की विचारों के बारे में अकबर को कोई भूल सकता है, लेकिन राष्ट्र का मेरा स्वाभिमान की रोटी खाने वाला महाराणा प्रताप भूलने योग्य व्यक्ति नहीं है। 128 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। आजकल तो ये समय चल रहा है कि 13 दिन में लोग पिताजी की किताब बंद कर देते हैं, और कुछ तो जगह ऐसे प्रोग्राम्स भी मैंने देखे हैं ना, कहते 3 दिन में सब कुछ हो जाता है। जिस पिता ने जन्म दिया लोग 3 दिन में उसको भूल जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद 128 वर्षों के बाद भी अगर याद किए जाते हैं तो अपने व्यक्तित्व के कारण याद किए जाते हैं, किसी सत्ता या शक्ति के कारण। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद के जीवन चित्र को अगर उठाकर देखा जाए तो मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद एज अ पर्सन, स्वामी विवेकानंद एज अ पर्सनालिटी, स्वामी विवेकानंद एज एन इंस्टीट्यूशन, और स्वामी विवेकानंद एज एन आइडियोलॉजी। पर्सन के बारे में मैंने बताया कि लोग पिता को भी 3 दिन बाद भूल जाते हैं। पर्सनालिटी कुछ ऐसी चीज होती है 10 साल 5 साल याद किया जाता है। इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज होती है कि उसके शुभ कार्यों को 30-40 साल तक याद किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इन तीनों समीकरणों को पार करता हुआ विचारधारा बन जाता है
तब वह कभी न मरने वाला हो जाता है, कभी न जीने वाला हो जाता है। जब 400 वर्ष बीत जाते हैं तब भी, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे इंग्लैंड की स्ट्रीट हो, वहां जब श्री रामचंद्र का बाल भजन बजता है तो तुलसी पुनः जीवित हो जाते हैं। अब बारी बारी से स्वामी विवेकानंद के इन 4 महान व्यक्तियों का चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद एज अ पर्सन। 9 भाइयों में से एक थे, काफी बड़ा परिवार था। पिता अटॉर्नी जनरल थे, बढ़िया परिवार, शिव उपासक थे और बुद्ध की उत्पत्ति हमारे यहाँ ध्रुव साधना के रूप में बताई गई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चा होगा तो नाम पढ़ाएगा, बच्चा होगा तुम्हारा नाम पढ़ाएगा, गाना भी है, पापा कहते हैं नाम करेगा। तो बच्चा जो है पिता के यश को बढ़ाने के लिए, और हमारे यहाँ पुत्र को पिता से भिन्न नहीं बताया गया है। आत्मा वही चाहते पुत्र और आगे जीने की जो कल्पना है वही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही उनकी स्वभाव के थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहा करते थे। मूर्तियों के सम्मुख मेडिटेशन किया करते थे। मेरी दृष्टि में मेडिटेशन आजकल फैशन हो गया है। सच में जितना मेडिटेशन का प्रचार हो गया है, उतना अगर मेडिटेशन पर काम हो जाता तो व्यक्ति फांसी नहीं करता। इस देश में जो गुरुओं का देश रहा है, जो शंकराचार्य का देश रहा है, जो 5 वर्ष की आयु में कहते हैं बालो जगदानंदा मे वाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे व्याख्यानि भुवनत्रयम्। मैं केवल 5 वर्ष की आयु में पूरे भुवन का व्याख्यान कर सकता हूँ। यहाँ व्यक्ति आयु से नहीं, ज्ञान से बड़ा होता है। और उस देश में बारहवीं का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो लड़का फांसी लगाएगा। शर्म से टूट मरने की बात है हम जैसे विचारकों के लिए, शर्म से टूट मरने की बात है समाज सेवियों के लिए। क्या आप बच्चों में वो भाव क्यों नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं कि जीतना और हारना प्रवृत्ति है, लेकिन जो तेरी निजी प्रकृति है उसमें हारना और जीतना है ही। हारना और जीतना ये समय का काम है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन जो क्लास है वो परमानेंट है। और हर व्यक्ति में वह ईश्वरीय गुण है। मारुति सुजुकी रेस में बढ़िया नहीं दौड़ सकती, लेकिन अलीगढ़ में उससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। हमें ये तो पता हो कि हम किस कार्य के लिए दक्ष हैं। स्वामी विवेकानंद एज ए पर्सन में हमें ये जानने को मिलता है। 70 का जो दशक था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पूरे विश्व को इकोनॉमिक एंगल से देखा जाता था। और जब आप विश्व को इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं तो 2 प्रकार के लोग देखते हैं, वन हू हैव और दूसरा वन हू हैव नॉट। जिनके पास साधन है और जिनके पास साधन नहीं। पर 2000 का मैं ये क्यों कह रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद एज ए पर्सन आज की प्रासंगिकता है, स्वामी विवेकानंद एज ए पर्सन आज की जरूरत क्यों है। जो 2000 का जो समय आया है, ये जो बच्चे बैठे हैं आपके पीछे, जो 2000 बॉर्न है, जो 2005 बॉर्न है, उसमें साइकोलॉजी पूरी तरीके से बदल गई है। क्योंकि मैं स्वयं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, सूरत में रहता हूँ।
तो वहां पर ऐसे युवकों का ढेर उनसे संवाद मेरे होते रहते हैं। और मैंने जब थोड़ी रीड किया इन लोगों के विचारों को, तो जो हैव नॉट्स हैं, जो पहले के विचारों में हैव नॉट्स थे, आज उनमें एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हैव नॉट के बाद भी वो हैव है। उनके पास कुछ तो है, उनके पास संसार नहीं लेकिन विचारों से उनमें एक हैव का मन रहता है। और जिन परिवारों के बच्चे जो हैव्स हैं, जो बेटे होम से मर्सिडीज से आते हैं, वो पिता के सामने छोड़ कैसे जाने, जो साइकिल से 30 किलोमीटर चलकर आता था, उनमें उल्टा सी है, उनमें कमी सी है। हैव नॉट वालों की तरक्की के लिए सरकार है, उनके पास साधन नहीं है। उनकी तरक्की के लिए सरकार है, उड़ान फाउंडेशन जैसी श्रमिक और उदारवादी विचारधारा वाले लोग हैं, ये बच्चे जैसे लोग हैं। लेकिन जो हैव से उनमें जो हैव नॉट का भाव है, उसको पूरा करने के लिए कौन आएगा? मेरे मित्र हैं, बर्लिन में रहते हैं, 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया, इनॉग्रेशन हुए, उसमें कई बड़े लोग उपस्थित थे। कोरोना के काल में उन्होंने मुझे 14 फोन किए एक ही दिन में। इतना बड़ा व्यक्ति, मुझ जैसे व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों को और डॉक्टरों को व्यक्ति परेशानी नहीं याद करता। हम अगर किसी के घर में चले जाएं तो पड़ोसी रहता है बीमार होता है, पंडित जी आए हुए हैं, उसने 14 बार फोन किया। मैंने उसके फोन को रिप्लाई किया, कहा कि क्या बात है, मुझे परेशान क्यों? बोले कोरोना में कहीं आने जाने का नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपका 1 करोड़ का फ्लैट है, घर में रहो सुखपूर्वक। उसने कहा पिताजी से नजर नहीं मिला पाता, और यहाँ दिन में 14 बार पिताजी से नजर मिल जा रही है। आप सोचिए, जिस पिता ने 2.5 करोड़ का फ्लैट ले रखा है, बेटे को उससे नजर मिलाना भी मुसीबत लग रहा है। उस स्थिति में स्वामी विवेकानंद ऐसा पर्सन इन युवाओं के लिए आवश्यक हो जाते हैं कि जन्म से ही माता पिता के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए। आज हमारा स्टैंडर्ड अमेरिका हो गया है, आज हमारा आईकॉन इंग्लैंड हो गया है, वहां भी फादर्स डे बनता है, यहां भी बनता है। लोग पिताजी के साथ टीवी शेयर करते हैं। हमारे यहाँ फादर्स डे 1-2 दिन का काम नहीं है, हमारे यहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता करुणामय माता, ये नित्य का काम है। वहां पर स्वामी विवेकानंद की आवश्यकता एज ए पर्सन, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने वहां के लोगों को बताया, जो वहां रह रहे भारतीय थे, जो भारत को एक दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड के नक्शे पर 200 से अधिक देश हैं, पर माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, ये केवल मेरे भारत में पड़ा है। वहां पर स्वामी विवेकानंद विश्व के और गणमान्य लोगों से कहते हैं कि आप माता पिता की पूजा नहीं करते। वहां तो ये चीज है कि पिता पुत्र से कहता है कि बेटा आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, बेटा भी कहता है पापा इवन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। पिता कहता है देख बेटा तेरी नई मम्मी है, तो बेटा भी कहता है पिताजी मिलोगे तुम्हारी नई बहू है। उन लोगों को हम आदर्श मानते हैं, और यहाँ पर
जहां पिता को भगवान माना गया। किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरा तो इष्ट ही है खुदा। प्रेम अगर अच्छे से हो, वासना से रहित हो, तो प्रेम की वासना है। जैमिनी 20-22 वर्ष का युवक अपने गुरु के पास गया और उसने कहा मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ईश्वर से प्रेम करना सिखाओ। 20-22 साल का लड़का अगर आकर पूछे मुझे भगवान से मिलवा दो, मुझे भगवान से प्रेम करना है, उसके गुरु ने कहा किसी से प्रेम हुआ? आजकल के लड़के जैसे झूठ बोल लेते हैं। गए हो मित्र के यहाँ गए थे, पढ़ने गए थे, ग्रुप स्टडीज की। वैसे ही उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया। उसके गुरु ने कहा जब तुम आत्मा से प्रेम नहीं कर पाए तो परमात्मा से क्या काम करेगा? उस कवि ने कहा मेरा इश्क ही है खुदा, वहां नहीं कोई दूल्हा है, और मैं मंदिर नहीं जाता, मैंने घर में माँ बाप को पूजा है। यहाँ धर्म जो है मान्यताएं बदल गई हैं, धर्म की विचारधाराएं बदल गई हैं। धर्म का मतलब चंदन लगाना नहीं है, धर्म का मतलब रोज मंदिर जाना नहीं है। धर्म का लक्षण बताते हुए मंदिर महाराज कहते हैं शौच विन्द्रिय विग्रह धीर विद्या सत्यवक क्रोध रसकम धर्म लक्षणम। आपने धैर्य कितना है इससे पता चलेगा कि आप धार्मिक हैं। आपकी क्षमा कितनी है इससे पता चलेगा कि आप धार्मिक हैं। मंदिर में गए और कहा करुणा निधान सुजान तीर स्नेह जानत रावरो। और जैसे नीचे उतरे रिक्शे वाले ने कहा चौराहे पर जाने के 55 रुपए, तो 5 रुपए ज्यादा कह दिए, तो चिल्ला पड़े लूटना है। स्तुति किसकी कर दिया है? करुणा निधान। रेट ऑफ फॉरगिवनेस कितनी है इससे आप धार्मिक सत्य होंगे। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के आडंबर को हटाकर मूल धर्म को स्थापित किया एज अ पर्सन। ये स्वामी जी का रोल था। दूसरा, स्वामी विवेकानंद एज अ पर्सनालिटी। जन्म से कोई बड़ा नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं है। ये सत्य है, ये अच्छी बात है, पर यही सत्य है ये ठीक नहीं। स्वामी विवेकानंद जन्म से एज अ पर्सन पैदा हुए, पर जब उन्होंने अध्ययन किया, अपार अध्ययन किया, और पढ़ने से दिमाग खुलता है, पढ़ने से चिंतन का स्तर बढ़ता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? व्यक्ति पढ़ क्यों नहीं पा रहा? बिजी। और बिजी किस चीज में है? फेसबुक पर मुझे लाइक कितनी मिली ये देखने में बिजी है। मैंने कल स्टेटस अपलोड किया था, कितने लोगों ने सीन कर लिया है, वो देखने में बिजी है। इससे व्यक्ति पर्सन टू पर्सनालिटी के कैलिबर से नीचे आ जाता है, पर्सन ही रहता है। पर्सन से पर्सनालिटी बनने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, सतत अभ्यास। किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि जब आप सेंचुरी मारते हो, डबल सेंचुरी मारते हो, तो कभी विचार होता है कि पहले देख लें कि कटिंग्स में क्या है, मेरे बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा दिन नहीं आता जिसमें मैं 500 केरे नेट में प्रैक्टिस नहीं कर लेता। ये तो सतत प्रैक्टिस है जो व्यक्ति को पर्सन टू पर्सनालिटी में ले जाकर खड़ा करती है। 10 दिन किया, योगाभ्यास थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो
15 दिन चले गए चाची की शादी। अभ्यास निरंतर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जब वो 1 घंटे मेडिटेशन नहीं करते। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आप जहां हैं वहां ठहर नहीं सकते। इसलिए अभ्यास की निरंतरता बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद एज अ पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने के लिए उस तरीके का व्यक्तित्व अपने अंदर जागृत करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तीसरा जो प्रमुख स्तर है स्वामी विवेकानंद एज एन इंस्टीट्यूशन। अब यहां से बात पेचीदी होती है। एज ए पर्सन इस धरती पर 6.25 अरब तक की आबादी है। एज ए पर्सनालिटी के रूप में आप देखेंगे कुल 6.6 अरब आबादी में गिने चुने लगभग 10 लाख लोगों का एज ए पर्सनालिटी है। तीसरा जो स्तर है एज एन इंस्टीट्यूशन बन जाना, उसमें लगभग 1000 के आसपास लोग होंगे। क्योंकि वहां पर एज एन इंस्टीट्यूशन खड़ा होने के लिए बड़े संघर्ष है। एज एन इंस्टीट्यूशन स्वयं को तैयार करने के लिए कई चीजों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने डर को नहीं बताऊंगा, कॉलेप्स तो नहीं कर जाएगा मेरा बिजनेस। मेरा जो इंस्टीट्यूशन है या जो मैंने ये सोसाइटी बना रखी कॉलेप्स तो नहीं कर जाएगी। जब व्यक्ति फियर के लेवल को क्रॉस करता है तो पर्सनालिटी से इंस्टीट्यूशन हो जाता है। कहते स्वामी विवेकानंद इस धर्म सम्मेलन में पहुंचने से पहले नदी को पार करके गए। मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद ने नदी नहीं है को पार किया। और जिस दिन आपने असफलता के भय को पार कर लिया उसी दिन आप एक सामान्य व्यक्ति से विवेकानंद की ओर यात्रा प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि भय एक ऐसी चीज है जो पुष्पों को खिलने नहीं देती, जो समाज में अच्छे विचार रखने वालों को बढ़ने नहीं देती। एक बहुत बड़े राजा हुए हमारे सनातन धर्म में, भर्तृहरि। इन्होंने 3 शतक लिए थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। संसार में जब व्यक्ति भुक्त भोगी हो जाता है, 2-4 मान संस्थाओं से निकाला जाता है, परिवार वाले जो सुनना बंद कर देते हैं, तो उस संसार का सबसे बड़ा विलंब हो जाता है। उसको आप सुनोगे तो बस यही रहेगा, कुछ नहीं करना, सब बेकार है, परिवार व्यवहार सब बेकार। जब व्यक्ति 2-4 जगह से अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है, तो वो प्रयास छोड़ देता है। यही वो जो गिने चुने लोग हैं जिनको मैंने एज एन इंस्टीट्यूशन बताया, स्वामी विवेकानंद एज एन इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग, बस यही से वो ग्रो करते हैं। एक बार मैं शिव खेरा का एक इंटरव्यू देख रहा था। वहां पर उनसे किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में कई लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, कई लोगों को जॉब दी है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आपका बड़ा नाम है, कई कंपनियों के आप एमडी हैं, सीईओ हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर आपने रहकर उस कंपनी की सेल को 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना किया है। तो ये बताइए कई एम्प्लॉइज को 10 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह देते हो, एम्प्लॉइज को 10 करोड़, इतना तो अपने
म्युनिसिपालिटी का बजट होता है 10 करोड़ 15 करोड़। अरे यहाँ तक लोग हैं, आप एडिसन सर्च करिएगा गूगल पर, ऑरेकल कंपनी का सीईओ है, 2860 करोड़ उसकी इनकम करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का चयन क्यों किया जाता है, और इन लोगों के चयन का मापक क्या है, कैसे आप ये तय करते हो कि इस व्यक्ति को कितनी पगार देनी चाहिए? उस महानायक ने शिवखेरा मैनेजमेंट ग्रुप बिजनेस का काफी बड़ा, उसने कहा कि जब हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उन लोगों से उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछते। भाई जो 10 करोड़ की महीने की तनख्वाह उठाने आ रहा है, ऑफ कोर्स ही वुड बी एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड, 10 करोड़ की नौकरी लेने आ रहा है तो पक्की बात है कि कई कंपनियों में उसने चमत्कारिक करके दिए होंगे। वहां पर हम उससे उसका न क्वालिफिकेशन पूछते हैं, न उसका रिकॉर्ड ग्राफ पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि जीवन का कौन सा ऐसा समय था जिसमें आप पूरी तरीके से टूट गए और वहां से आपने ग्रो कैसे किया, तो उसके लिए 10 करोड़ रुपए महीने के लिए। ये चीज जो हमें मिलती है स्वामी विवेकानंद में, जीवन में ऐसा नहीं स्वामी विवेकानंद ऐसे ही बन गए, कई संघर्ष के लेवल को पार किया है। हमारे इलाहाबाद के बहुत बड़े शायर थे, अकबर इलाहाबादी, आपने सुना होगा। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जब उनको मिला तो उन्होंने कहा तुमने कुछ अनुभव शेयर करो। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि यहां जहां तक मैं पहुंचा हूं, यहां पहुंचने के लिए मैंने बड़े संघर्ष किए, बड़े पापड़ लिए। ये जो कुछ मिला है, ये जो कुछ मिला है, इसके लिए हंसकर बहुत कुछ खोया। ये जो कुछ मिला है, इसके लिए हंसकर बहुत कुछ खोया हुआ। जो कुछ मिला है, इसके लिए हंसकर बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख भी जब मेरे पास आया, इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब 5 मिनट तक आपसे मेरी बात हुई और कहते हैं कि व्यक्ति को परखने में 5 मिनट बहुत होते हैं। हनुमान और राम का संवाद, इसके कांड वाल्मीकि रामायण आदर्श ग्रंथ आप उठा कर देखिए, वहां पर वक्ताओं के लक्षण बताते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हनुमान ने 4 शब्द बोले और उन 4 शब्दों से प्रभु राम ने आकलन कर लिया कि बड़ा विद्वान व्यक्ति है। नचवेद वेद विधि कस्य नायक वेद धारणा न साम वेद विदुष शक्यते येन प्रभाषितो युवं तत्वाव्याकरणं नयन च बहुलासुतम्। 4 शब्द काफी होते हैं। तो ये जो कुछ मिला है, इसके लिए हंसकर बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू खोया हमने। दुख भी मेरे सन्मुख आया, उसकी हिम्मत टूट गई। दुख भी मेरे सन्मुख आया, उसकी भी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में, पर कतरा भर गई हो गया। ये जो तीसरा स्तर है, बड़ा अद्भुत है, पर्सनालिटी से इंस्टीट्यूशन बनने का, क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों को साथ ले चलना है। और हम भारतीयों में कई खूबियां हैं। यहाँ तक कि टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट कहती है 1 इंडियन इक्वल्स टू 3 जापानीज। 1 इंडियन इक्वल्स टू 3 जापानीज। बट
मतलब एक व्यक्ति, एक भारतीय 3 जापानियों के बराबर है, पर 3 जब भारतीय मिल जाते हैं कुछ काम नहीं करते। इंस्टीट्यूशन को चलाना बड़ा कठिन है। वो हर व्यक्ति के सुख दुख के साथ, हर व्यक्ति के विचारों के साथ सुखी और दुखी होना पड़ता है। पता चलता है कि गार्ड की बेटी की शादी है तो खुश हैं, फिर पता चलता है कि जो टीचर हम पढ़ा रहे थे 15 साल से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहे थे, उनके घर में किसी की मृत्यु है तो दुखी भी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बड़ा दबाव रहता है। किसी व्यक्ति ने, किसी स्वामी जी के ही कार्यकर्ता ने कहा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद एज एन इंस्टीट्यूशन का मंत्र क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा तो किससे होगा? तुम ही कर सकते हो, तुमसे ही होगा। और हाँ, तुम किसी से सहायता मत मांगो, संसार तुम्हारी सहायता मांगेगा। ये विचारों को भर देना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो चाहे मार्क्स मिलर हो, चाहे निकोला टेस्ला, आइंस्टीन से भी बड़ा वैज्ञानिक था। कई बार प्रकृति ऐसा छल करती है कि योग्य व्यक्तियों को सीधे प्राप्त नहीं होती, और प्रकृति के छल से योग्य व्यक्ति पीछे नहीं हटते। उनकी योग्यता का जो ग्राफ है वो और ऊपर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए एज एन इंस्टीट्यूशन में 2 बातें, आपको सफल इंस्टीट्यूशन तो बनना ही है, सफल के साथ साथ सही, सफल के साथ साथ आपको कालजयी भी बनना है। और सफल और कालजयी व्यक्ति में बस हल्का सा अंतर होता है। सफल व्यक्ति हार और जीत का चयन करता है, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है। कालजयी व्यक्ति सही और गलत का चयन करता है। और ये जो कालजयी होना है, बस इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसा नहीं जो अशक्य है। जब आप में कालजयी बनने की भावना आ गई, कहते हैं कि अर्जुन सफल हो गया क्योंकि उसने कर्ण का वध कर दिया, पर मरकर भी कर्ण कालजयी हो गया क्योंकि उसने सत्य का, उसने सही होना चुना, अर्जुन ने सफल होना चुना। इसलिए मरने के बाद भी कर्ण की आंखें चमक रही थी और अर्जुन की आंखें सर्प से ओतप्रोत थी नीचे। इसलिए जब प्रकृति हमें आपको समय दे सफल और कालजयी बनने में, तो कालजयी होना चुन लेना, क्योंकि सफलता साल 2 साल 3 साल का काम है। किसी प्रसिद्ध शायर ने कहा था कि बुलंदी कहां हर किसी के पलड़े में रहती है, बुलंदी कहां हर किसी के पलड़े में रहती है, ऊंची इमारत हमेशा खतरे में। सफलता को नहीं, कालजयी होने को चयन करते हो, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। कहते कर्ण को शल्य ने कहा, कर्ण आज दुर्योधन से ये कहकर आया था, आज तो युद्ध का मैं निर्णय बदल दूंगा, आज युद्ध को मैं तेरे पक्ष में कर दूंगा। बातों का ये था वचन, एक बार दे दिया तो दे दिया। मां कुंती को वचन दे रखा था कि 4 को छोड़ दूंगा, 1 अर्जुन को ही मारूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम ऐसा हुआ करता था कि अगर आप राजा को बंदी बना लो तो युद्ध आपके पक्ष में हो जाता है। और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का उसको अवसर नहीं मिला,
युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्ण एक कालजयी व्यक्ति है। कर्ण सफल व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रहना चाहता, कर्ण कालजयी व्यक्तियों की श्रेणी में रहना चाहता है। इसलिए श्रद्धेय विद्यार्थी ने कहा, कर्ण की प्रशंसा में जब शल्य से वो उसका संवाद होता है और शल्य से कर्ण कहता है कि शल्य, ये जो मैं कर रहा हूं इस सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। जो चार पंक्तियां कही, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में स्वामी विवेकानंद के पूरे चरित्र को बताने के लिए इससे श्रेष्ठ चार पंक्तियां कही हैं। ये हर उस महान व्यक्ति का जो पर्सन से पर्सनालिटी और पर्सनालिटी से इंस्टीट्यूशन बने हैं, उनके जीवन का चरित्र है। ये चार वाक्य, ये चार पंक्तियां दिनकर जी की। कर्ण ने कहा, समझोगे ना शल्य, मैं भी छोड़ रहा हूं लोगों को, युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, अपने नियमों के साथ युद्ध जीतना जरूरी है। कर्ण ने कहा, समझोगे ना शल्य, ये कर्तव्य धीमानों का है। समझोगे ना शल्य, ये कर्तव्य धीमानों का है। ये हार जीत से बड़े किसी मकसद के धीमानों का है। ये हार जीत से बड़े किसी मकसद के धीमानों का है। और आपने ताली पहले बजा दी, लेकिन ताली बजाने वाली पंक्ति आगे आएगी। विवेकानंद जी ने कही, ये जो दो पंक्तियां हैं, इसमें आप हर व्यक्ति को, आप इस हर एक बड़ा व्यक्ति जो भारत में हुआ, वो चाहे गांधी हो, जिन्होंने भरा बुरा कारोबार छोड़कर नंगे परिवेश मां भारती की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए पल पल भ्रमण किया, इसमें हर व्यक्ति का वो जीवन चरित्र आ जाएगा। इसमें आजाद को भी ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद। जब लोगों ने कहा आप चाहे तो जो संस्था का पैसा है, इससे आप अपने माता पिता का भी पोषण कर सकते हैं। उन्होंने कहा संस्था का पैसा केवल राष्ट्र की अस्मिता के लिए रखना चाहिए, परिवार के लिए रखना चाहिए। ये हर उस अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की कथा है, जो 25 वर्ष संघर्ष के बाद भी सत्ता को सही रास्ते से नहीं आ रही, इसलिए चयन ना करके विपक्ष में बैठना स्वीकार करता है। ये हर उस महान व्यक्ति की चर्चा है, चाहे उसको तुलसीदास ले लीजिए, चाहे रैदास को ले लीजिए। तुलसीदास जी के यहाँ अकबर का राजदूत आया, और मनसबदारी एक रैंक होती है, 40,000 की मनसबदारी हाईएस्ट पोजीशन होती है। अगर आपको 60,000 की मनसबदारी मिल गई, then you are crown prince, राजा के पास सबसे बड़ा स्टेटस। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा, तुलसी के ऊपर राम के हियो धरो दरबार, अब काहोगे काहो करके सरदार। ये जो विचार है स्वामी जी के, ये जो विचार है कर्ण के, कि समझोगे ना शल्य, कर्तव्य नादानों का है, ये हार जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। और दिनकर की यह पंक्ति घर पर जाकर कभी विचार करिएगा कि क्या लिखा दिनकर ने। एक पंक्ति में दिनकर का पूरा चरित्र, एक पंक्ति में स्वामी विवेकानंद का पूरा चरित्र। समझोगे ना शल्य, कर्तव्य नादानों का है, हार जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। करते वही इसे जो सुरा स्वप्न में पीते हैं, करते वही इसे जो सुरा स्वप्न में पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हुए हैं। बस ये जो बात है स्वामी विवेकानंद की, यहां से आपको इंस्टीट्यूशन से एक और कदम आगे ले जाएगी। आप एक आइडियोलॉजी बन जाओगे, और जब आप एक आइडियोलॉजी बन गए, आपकी मृत्यु तभी होती है। जैसे दिनकर जी ने कहा कि दो बार नहीं राज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। यहां से आप एक इंस्टीट्यूशन से आइडियोलॉजी बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को लोग कोलंबिया में, हार्वर्ड में पढ़ते
विवेकानंद को मिला, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बड़े बड़े पहलों की चमकीली झालर को छोड़कर गरीब की झोपड़ी में दीपक जलाना सही समझा। स्वामी विवेकानंद ने पर्शियन कारपेट पर चलने से अच्छा उस और कांकरी से भरी कॉरिडोर पर चलना सही समझा। स्वामी विवेकानंद ने बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को छोड़कर भारत में रहने वाले दरिद्र की सेवा करना सही समझा। इसलिए स्वामी विवेकानंद आज भी जीवंत है, स्वामी विवेकानंद आज भी जागरूक है। अब स्वामी विवेकानंद पर्सन, पर्सनालिटी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, चौथा भाग जो स्वामी विवेकानंद के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारी आपकी, उनके नाम पर सड़क बनवा देना, ये उनके लिए प्रसन्न करने वाली बात नहीं, क्योंकि इसको साल उजागर भाव सिर्फ उनकी ओर से श्रद्धांजलि दी है। अरे समुद्र को क्या कोई एक जल देकर क्या संतुष्ट कर सकता है? वो भाव और स्वामी विवेकानंद की सच्ची सेवा यही होगी। स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं उनको जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया जाए, उनके विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। इसीलिए आप एक महनीय तक्षशिला चला रहे हैं, जहां पर बच्चे शिक्षा के तत्साथ संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है, साक्षरा अन्ते विपरीता भवन्ति राक्षसा। इस पर आपसे भी चर्चा हुई थी। साक्षर शब्द को उलट दीजिए, क्या होगा? राक्षस। राक्षस कई बार समाज में बड़ी विकृतियां फैलाने वाले अनपढ़ नहीं होते। शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं जुड़ा है तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति नादान बन जाएगा, और शिक्षा के साथ अगर संस्कार जुड़ा है तो शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने जुल्म के झटके से परमाणु बम बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद शिक्षा और संस्कार के समन्वय की बात करते थे। उनकी अगर आइडियोलॉजी को जन साधारण करना है मेरी दृष्टि से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं में एक समुद्र है और समुद्र का केवल आकलन आकलन और आकलन किया जा सकता है। मेरी दृष्टि से स्वामी विवेकानंद के विचारों को पूर्ण भावे लोगों तक पहुंचाना है, सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनको देनी है इस महापुरुष को, तो जो शिक्षण संस्थान है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो 3 चीजों को डेवलप करें। फर्स्ट इज आईक्यू की बात हर जगह की जाती है। इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, ट्यूशंस बच्चे की आईक्यू को डेवलप करते हैं। सेकेंड इज ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट। थर्ड इज एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस के बारे में तो कई संस्थाएं चल रही है, कार्य करती हैं और अच्छा भी है। 18 साल की उम्र में हम लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता था, लेकिन 5 साल का बच्चा लैपटॉप पर वीडियो देख रहा है। पहले बच्चे को पता नहीं था कि फोटो खिंचाया कैसे जाता है, आज 6 महीने का बच्चा भी उसकी फोटो की सफाई करता है। इंटेलिजेंस तो डेवलप हो गई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिसके लिए कार्य होना भी बाकी है, इमोशनल, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति भावनात्मक संबंध अगर नहीं होगा, तब तक इस सनातन संस्कृति पर कितने लेक्चर करा लीजिए, स्वामी विवेकानंद पर कितने सेमिनार करा लीजिए, बात बढ़ेगी। जब तक स्वामी विवेकानंद रिस्पेक्ट से आगे
आगे बढ़कर लव में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे। जब हम स्वामी विवेकानंद को एक रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी से आगे बढ़कर और लवेबल पर्सनालिटी नहीं मान लेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। EQ, जब तक हम भावनात्मक संबंध, क्योंकि भावनात्मक संबंध अगर किसी भी संस्था से, किसी भी राष्ट्र से नहीं बनता है, ड्रोन के बारे में आपने सुना होगा, उसका कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, जो उसमें कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स थे, CEO थे, HR थे, वो पढ़े लिखे तो थे लेकिन कंपनी के प्रति समर्पित नहीं थे। इसलिए हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रति समर्पित हों। तीसरा SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल होने के लिए न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, सब कुछ रख कर केवल ईश्वर को अपने में जोड़ना है, ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन के 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, आध्यात्म को समझना चाहते हैं, क्योंकि समय बड़ा कम है और लेटर दिया गया है, तो 3 चीजें हैं। आपको आध्यात्म को समझना है। अगर आध्यात्म की नई व्याख्या की जाए तो मेरी दृष्टि में आध्यात्म आर्ट ऑफ लिविंग इन द लाइफ, आध्यात्म आर्ट ऑफ लिविंग इन द लाइफ, आध्यात्म आर्ट ऑफ लिविंग इन द लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग इन द लाइफ। तीसरा आर्ट ऑफ लिविंग फ्रॉम द लाइफ। अगर समाज से रहने का तरीका, समाज में प्रेम करने का तरीका और समाज को छोड़ने का तरीका अगर हमें आ गया, तो पुनः स्वामी विवेकानंद के विचारों का वो सैलाब हम देख सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत विश्व गुरु बनेगा और इसमें कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उनका वो वाक्य है। स्वामी विवेकानंद आदर्श बने, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को और जो शिक्षाएं हैं वो स्वामी विवेकानंद के चरित्र को बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को, भले ही बच्चे दिख रहे हो, मुझे तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तटस्थ स्वामी विवेकानंद की पहुंच दिख रही है। मुझे इसमें स्वामी विवेकानंद की असीम संभावनाएं दिख रही हैं। मुझे इनमें APJ अब्दुल कलाम की संभावनाएं दिख रही हैं, मुझे इनमें अटल बिहारी वाजपेयी की संभावनाएं दिख रही हैं, मुझे इनमें दिनकर की संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि इस शिक्षण संस्था की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार को मान्यता देता है। आप लोगों ने पहले दिन से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतनी देर झेला। स्वामी विवेकानंद स्वयं में ही एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में कुछ जैसा एक छोटा सा व्यक्ति क्या बोल सकता है। बस जैसे सूर्य को नमस्कार करने से सूर्य का तेज नहीं बढ़ जाता, जैसे रामकृष्ण की जयकार करने से उनका फल नहीं बढ़ जाता, वैसे अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जो कुछ मैंने कहा वो एक एक बात, और जो मैंने नहीं कहा, जो नहीं कह पाया, वह भी स्वामी विवेकानंद के विषय में सत्य है। भारत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बने, इसी विचारधारा को आप यहाँ से ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।